हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम चित्रलेखा उपन्यास से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे और यह पाठ 4 है। चित्रलेखा उपन्यास में कुछ प्रमुख पात्र हैं चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी, श्वेतांग, विशाल देव, मृत्युंजय, यशोधरा। चित्रलेखा जो कि पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, श्रेष्ठ नर्तकी और उपन्यास की नायिका है। बीजगुप्त जो कि पाटलिपुत्र का भोग विलासी युवक सामंत है और उपन्यास का नायक है। और कुमारगिरी जो कि तांत्रिक योगी है। श्वेतांग और विशाल देव महाप्रभु रत्नांबर के 2 शिष्य। मृत्युंजय जो है पाटलिपुत्र का वयोवृद्ध सामंत और यशोधरा मृत्युंजय की पुत्री। तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ था? ए 30 अगस्त 1903, बी 30 अगस्त 1904, सी 23 अगस्त 1903 या डी 25 अगस्त 1910। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 30 अगस्त 1903। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए उन्नाव जिले के बस्तर गांव में, बी आगरा के राजेपुर गांव में, सी उन्नाव जिले के राजेपुर गांव में या डी काशी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उन्नाव जिले के राजेपुर गांव में भगवती चरण वर्मा जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास नहीं है? ए पतन, बी कफन, सी 3 वर्ष या डी रेखा। तो कफन जो है यह प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद जी का एक कहानी है और यह जो 3 है यह भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कफन भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्मा जी की साहित्यिक अभिरुचि डैश की अपेक्षा डैश में अधिक थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गद्य। गद्य की अपेक्षा पद्य में थी। अगला प्रश्न है, वर्मा जी ने कौन सा युग के कवि थे? वर्मा जी कौन से युग के कवि थे? ए छायावाद, बी भारतेंदु, सी द्विवेदी युग या डी छायावादोत्तर युग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी छायावादोत्तर युग। अगला प्रश्न है, वर्मा जी ने कौन सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए हैं? ए टेढ़े मेढ़े रास्ते, बी चित्रलेखा, सी पतन, डी भूले बिसरे चित्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भूले बिसरे चित्र। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्मा जी का कौन सा सम्मान में सम्मानित हुए थे? ए पद्मश्री, बी पद्मा, सी पद्म विभूषण या डी पद्म भूषण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पद्म भूषण। अगला प्रश्न है, वर्मा जी ने कौन सी सभा का सदस्य थे? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा या डी विधान परिषद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। अगला प्रश्न है, वर्मा जी ने कौन सा उपन्यास पर चलचित्र का निर्माण हुआ? ए भूले बिसरे मित्र चित्र, बी 3 वर्ष, सी चित्रलेखा या डी पतन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चित्रलेखा। वर्मा जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? ए नवप्रभात, बी नवदिगंत, सी नव साहित्य, डी नवजीवन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नवजीवन। नवजीवन पत्रिका का संपादन किया था। कब चित्रलेखा उपन्यास का प्रकाशन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1934। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? अगर चारों मिल जाए तो ऑप्शन नंबर ए चित्रलेखा, बी कुमारगिरी, सी बीजगुप्त या डी कृष्णादित्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चित्रलेखा।
श्वेतांग और विशाल देव किसके शिष्य थे? ए विजगुप्त, सी बी कुमारगिरी, सी रत्नांबर या डी कृष्णादित्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रत्नांबर। श्वेतांग और विशाल देव रत्नांबर, गुरु रत्नांबर के शिष्य थे। पाप क्या है, यह प्रश्न किसने रत्नांबर को पूछा? ऑप्शन नंबर ए श्वेतांग, बी विशाल देव, सी श्वेतांग और विशाल देव या डी कुमारगिरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी श्वेतांग और विशाल देव ने पाप की परिभाषा जानने के लिए गुरु से प्रश्न पूछा। इसी कारण गुरु ने इसका उत्तर नहीं दिया और कहा कि अनुभव से ही पता चलेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसलिए हमें संसार में प्रवेश करना होगा। अगला प्रश्न, पाप क्या है, यह जानने के लिए रत्नांबर ने श्वेतांग को किसके पास भेजा? श्वेतांग को किसके पास भेजा? ए विशाल देव, बी कुमारगिरी, सी कृष्णादित्य या डी विजगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विजगुप्त। श्वेतांग को विजगुप्त के पास भेजा। अगला प्रश्न है, पाप क्या है, यह जानने के लिए रत्नांबर ने विशाल देव को किसके पास भेजा? ए कुमारगिरी, बी विजगुप्त, सी कृष्णादित्य, डी चित्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुमारगिरी। जो विशाल देव था वह ब्राह्मण पुत्र था। यह जो विशाल देव था ब्राह्मण पुत्र था, इसीलिए संसार त्यागी व संयमी योगी कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित माना गया। और जो श्वेतांग था वह क्या था? क्षत्रिय बालक था। इसी कारण उसे वैभव संपन्न व भोगी विलासी विजगुप्त का शिष्य बनना उचित माना गया। चित्रलेखा किसकी प्रेमिका थी? ए कुमारगिरी, बी विजगुप्त, सी कृष्णादित्य या डी रत्नांबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विजगुप्त। चित्रलेखा किसकी प्रेमिका थी? विजगुप्त। अगला प्रश्न है, विजगुप्त ने चित्रलेखा को क्या पूछा? विजगुप्त ने चित्रलेखा को क्या पूछा? ए जीवन पाप है, बी जीवन जानती हो मृत्यु क्या है, सी जानती हो जीवन का सुख क्या है, डी जीवन दुखमय है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जानती हो जीवन का सुख क्या है। विजगुप्त ने चित्रलेखा को पूछा। विजगुप्त ने चित्रलेखा की सेवा में रहने के लिए किसको भेजा? ए श्वेतांग को भेजा, बी कुमारगिरी को, सी चित्रगुप्त को या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्वेतांग को। श्वेतांग जो है वह रोज चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाने के लिए जाता था। इसी कारण श्वेतांग का आकर्षण चित्रलेखा की ओर बढ़ गया था। विधवा होने के बाद चित्रलेखा के जीवन में सबसे पहले कौन आया था? ए विजगुप्त, बी कृष्णादित्य, सी कुमारगिरी या डी रामगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कृष्णादित्य। तो कृष्णादित्य का विधवा होने के बाद चित्रलेखा के जीवन में कृष्णादित्य आता है। बाद में जो कृष्णादित्य है वह जीवन से हार देता है, क्योंकि उन दोनों का गुप्त प्रेम प्रकट हो जाता है और वह सहन कर नहीं पाता है। किसने चित्रलेखा को आश्रय दिया? ए नर्तकी, बी पूजक, सी सन्यासी, डी साधु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नर्तकी। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा कहाँ की श्रेष्ठ नर्तकी बन गई? ए काशी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र की। और बाद में वह चित्रलेखा पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी बन गई। आर्य मृत्युंजय कहाँ के सामंत थे? ए पाटलिपुत्र, बी काशी, सी उज्जैन, डी इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, रत्नांबर और विजगुप्त में क्या संपर्क था? रत्नांबर
और बीजगुप्त ने क्या संबंध था? ए गुरु शिष्य, बी पिता पुत्र, सी भाई भाई या डी मित्र? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुरु शिष्य। और रत्नांबर का तो दो शिष्य क्या क्या थे? श्वेतांग और विशाल देव। और बीजगुप्त भी जो था वो बीजगुप्त भी गुरु रत्नांबर का ही शिष्य था। नर्तकी बनने के बाद चित्रलेखा सर्वदा डैश पीने लगी। ए दूध, बी शरबत, सी मदिरा या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मदिरा। इनमें से कौन सांसारिक है? ए कुमारगिरी, बी श्वेतांग, सी चंद्रगुप्त, डी बीजगुप्त? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बीजगुप्त। ईश्वर के 3 गुण क्या क्या हैं? ए सत चित आनंद, बी काम क्रोध लोभ, सी अनुराग विराग प्रतिराग, डी पाप पुण्य सुख दुख लाभ क्षति? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सत चित और आनंद, यह ईश्वर के 3 गुण हैं। मृत्युंजय की पुत्री कौन? ए यशोधरा, बी चित्रलेखा, सी सुनयना, डी प्रकृति? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यशोधरा। मृत्युंजय अपनी पुत्री का विवाह किससे कराने को समझ रखता था? ए कुमारगिरी, बी चंद्रगुप्त, सी बीजगुप्त, डी चाणक्य? तो मृत्युंजय जो कि पाटलिपुत्र का वयोवृद्ध सामंत था, वह अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह बीजगुप्त से करना चाहता था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की सभा में चित्रलेखा किसको पराजित कर देती है? चंद्रगुप्त की सभा में किसको पराजित कर देती है? ए बीजगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी श्वेतांग या डी कुमारगिरी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कुमारगिरी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक बार दर्शन पर तर्क करने का एक सभा एकत्रित हुई, जिसमें कि चाणक्य भी अपनी नीतिशास्त्र का समर्थन कर रहे थे और कुमारगिरी और चाणक्य के बीच, दोनों के बीच वाद विवाद होता है। और बाद में जो चित्रलेखा कुमारगिरी को परास्त कर देती है। किसका हृदय कुमारगिरी के तेज से पराजित हो जाता है? ए चित्रलेखा, बी यशोधरा, सी मृत्युंजय या डी बीजगुप्त? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चित्रलेखा। चित्रलेखा का हृदय कुमारगिरी के तेज से पराजित हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्यों बीजगुप्त के मन की शांति भंग हो गई? ए चित्रलेखा को प्रेम करने से, बी श्वेतांग चित्रलेखा की सेवा करने से, सी चित्रलेखा कुमारगिरी के आश्रम में रहने से या डी इनमें से कोई नहीं? बीजगुप्त का मन जो है कि मन शांति भंग क्यों हो गई? चित्रलेखा कुमारगिरी के आश्रम में रहने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसने कहा चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है? ए चित्रगुप्त, बी बीजगुप्त, सी रत्नगुप्त या डी रत्नांबर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बीजगुप्त। बीजगुप्त श्वेतांग से कहता है कि चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है। योगी कुमारगिरी किसको वासना का शिकार बना लेता है? ए यशोधरा को, बी ईश्वर को, सी चित्रलेखा को या डी सुनयना को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चित्रलेखा को। योगी कुमारगिरी चित्रलेखा को वासना का शिकार बना लेता है। अगला प्रश्न है, कौन यशोधरा से विवाह करता है? ए कुमारगिरी, बी श्वेतांग, सी विशाल देव या डी बीजगुप्त? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है श्वेतांग। श्वेतांग जो है वह यशोधरा से विवाह कर लेता है। श्वेतांग निर्धन था, इसी कारण यशोधरा के पिता यानी कि मृत्युंजय श्वेतांग के साथ यशोधरा का विवाह करने के लिए पहले तो मना कर देते हैं। बाद में बीजगुप्त जो है अपनी सारी संपत्ति को और पद को श्वेतांग को दान कर देता है। तो मृत्युंजय यशोधरा और श्वेतांग का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। बीजगुप्त अपनी सारी संपत्ति किसको दे देता है? ए कुमारगिरी, बी श्वेतांग, सी विशाल देव, डी कृष्णादित्य?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी श्वेतांग। श्वेतांग जो था वह निर्धन था, इसी कारण मृत्युंजय अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह नहीं करना चाहते थे। इसी कारण बीजगुप्त अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को दान कर देता है। अंत में श्वेतांग किसको पापी बताया? ए बीजगुप्त, बी कुमारगिरी, सी चंद्रगुप्त, डी चित्रलेखा। तो श्वेतांग ने पापी कुमारगिरी को बताता है। अगला प्रश्न है, अंत में विशाल देव किसको पापी बताया? ए चंद्रगुप्त को, बी कुमारगिरी को, सी बीजगुप्त को या डी चित्रलेखा को। तो विशाल देव बीजगुप्त को पापी बताता है। अगला प्रश्न है, पाप केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का नाम है, यह किसने कहा? ए श्वेतांग, बी कुमारगिरी, सी रत्नांबर, डी बीजगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुरु रत्नांबर। जब एक निश्चित अवधि के बाद गुरु रत्नांबर अपने दोनों शिष्यों से मिले तो दोनों शिष्यों से उन्हें प्रश्न किया कि तुमको कौन पापी और कौन पापी नहीं लगता है। तो श्वेतांग जो है वह कुमारगिरी को पापी बताता है और विशाल देव जो है वह किसको पापी बताता है? बीजगुप्त को पापी बताता है। तो गुरु रत्नांबर कहते हैं कि पाप केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का नाम है। अगला प्रश्न है, साकार को अपनाने का प्रयोग कर रहा हूँ, यह कथन किसका है? ए श्वेतांग, बी कुमारगिरी, बी सी विशाल देव, डी मृत्युंजय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुमारगिरी। साकार को अपनाने का प्रयोग कर रहा हूँ, यह कुमारगिरी का कथन है। मृत्युंजय ने बीजगुप्त और चित्रलेखा को अपने घर किस लिए आमंत्रित किया था? ए नृत्य करने के लिए, बी यशोधरा का विवाह के उपलक्ष्य में, सी यशोधरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में या डी शास्त्रार्थ करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यशोधरा की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मृत्युंजय ने चित्रलेखा और बीजगुप्त को बुलाया था। अगला प्रश्न है, कौन जन्म से क्षत्रिय परंतु कर्म से ब्राह्मण थे? ए श्वेतांग, बी विशाल देव, सी कुमारगिरी, डी मृत्युंजय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मृत्युंजय। अगला प्रश्न है, मेरा क्षेत्र वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना, यह किसका कथन है? ए चित्रलेखा, बी यशोधरा, सी कुमारगिरी, डी बीजगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चित्रलेखा। मेरा क्षेत्र है वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना, यह चित्रलेखा की कथन है। मेरा नेत्र है वासना और मेरा क्षेत्र है वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधन, यह किसको कहा गया है? ए चित्रलेखा, बी यशोधरा, सी कुमारगिरी, डी बीजगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुमारगिरी। चित्रलेखा कुमारगिरी को कह रही है कि मेरा क्षेत्र है वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना। अगला प्रश्न है, कौन कहा है चित्रलेखा को भूलना असंभव है? ए बीजगुप्त, बी श्वेतांग, सी कुमारगिरी, डी मृत्युंजय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बीजगुप्त। बीजगुप्त चित्रलेखा को भूल नहीं पा रहा है, वह कहता है कि चित्रलेखा को भूलना असंभव है। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? ए कुमारगिरी, बी विशाल देव, सी चाणक्य, डी मृत्युंजय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। अगला प्रश्न है, विश्वपति किसके पिता हैं? ए बीजगुप्त, बी चित्रलेखा, सी श्वेतांग, डी यशोधरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी श्वेतांग। विश्वपति श्वेतांग के पिता हैं। बीजगुप्त अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को देकर पाटलिपुत्र से कहाँ चले गए? ए काशी, बी मथुरा, सी वृंदावन, डी इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए काशी। बीजगुप्त अपनी सारी संपत्ति का दान करके
वे पाटलिपुत्र से काशी चले जाते हैं। यह जो प्रश्न है, बीजगुप्त अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को देकर पाटलिपुत्र से कहाँ चला जाता है। उपन्यास में शायद काशी जाने की बात नहीं कहे गए हैं, बस वह लिखा गया है कि वह भिक्षुक बनकर चला जाता है। काशी तो वो लोग घूमने के लिए गए थे। आप मनुष्य नहीं देवता हैं, यह किससे कहा है। ए बीजगुप्त ने मृत्युंजय से, बी विशाल देव ने कुमारगिरी से, सी मृत्युंजय ने बीजगुप्त से, डी चित्रलेखा ने बीजगुप्त से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय ने बीजगुप्त से। चित्रलेखा ने कुमारगिरी के मस्तक पर क्या रख दिया। ए मुकुट, बी विजय मुकुट, सी उत्तरीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विजय मुकुट। चित्रलेखा कुमारगिरी के मस्तक पर विजय मुकुट पहना देती है। समय के साथ क्या दूर हो जाता है। ए पुण्य, बी पाप, सी दुख या डी चिंता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दुख। समय के साथ दुख दूर हो जाता है। चित्रलेखा को किसके द्वारा पता चला कि बीजगुप्त ने यशोधरा को विवाह नहीं किया है। जो कुमारगिरी झूठ बोल देता है कि यशोधरा और बीजगुप्त ने विवाह कर लिया है। यह बात किससे पता चलती है कि दोनों ने विवाह नहीं किया है। ए मृत्युंजय, बी कुमारगिरी, सी श्वेतांग, डी विशाल देव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विशाल देव। उसके बाद से वह कुमारगिरी से घृणा करने लगती है। प्रेम का संबंध किससे है। ए आत्मा से, बी देह से, सी प्रेमी से, डी संसार से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मा से। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है। ए चित्रलेखा विधवा थी, बी मृत्युंजय की कन्या यशोधरा, सी यशोधरा बीजगुप्त की पत्नी, बी चंद्रगुप्त सम्राट थी। तो पहला ऑप्शन जो था चित्रलेखा विधवा थी, यह सही है। बी मृत्युंजय की कन्या भी यशोधरा है, सी यशोधरा बीजगुप्त की पत्नी नहीं थी, डी चंद्रगुप्त सम्राट थी, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन सा सही नहीं है। ए बीजगुप्त काशी से पाटलिपुत्र चले गए, बी श्वेतांग का पिता विश्वपति, सी विशाल देव रत्नांबर की शिष्य, डी चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री था। तो सबसे पहले बीजगुप्त काशी से पाटलिपुत्र चले गए, यह गलत था क्योंकि पाटलिपुत्र से काशी चले गए थे, काशी से पाटलिपुत्र नहीं। श्वेतांग का पिता विश्वपति है, यह करेक्ट है। सी विशाल देव रत्नांबर का शिष्य, ये भी सही है। और चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, बीजगुप्त ने श्वेतांग को क्या दिया। ए कुछ पैसे, बी अपना घर, सी अपनी सारी संपत्ति, डी कुछ नहीं दिए। तो इसका सही उत्तर है अपनी सारी संपत्ति। बीजगुप्त ने अपनी सारी संपत्ति देकर वह छोड़कर चला गया पाटलिपुत्र को। चित्रलेखा का हाथ पकड़कर कौन श्रृंगार गृह को चला गया। ए कुमारगिरी, बी बीजगुप्त, सी कृष्णादित्य, डी श्वेतांग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्वेतांग। अगला प्रश्न है, बीजगुप्त ने जब चित्रलेखा को देखा तब उसकी उम्र कितनी थी। ए 25, बी 20, सी 22, डी 18। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष की। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा से मिलने आए कृष्णादित्य को किसने निकाल दिया।
ए माता, बी पिता, सी भाई, डी बहन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पिता। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।